हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की मेरा बचपन नामक आत्मकथा के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। दूसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी। चौथा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यक या ऐशो आराम वाली चीजें वे दूर रहते थे। घर में आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। दूसरा प्रश्न, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं स्वादिष्ट सांबर देती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। तीसरा प्रश्न, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी जैनुल आबदीन से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। चौथा प्रश्न, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट के पास वे नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। दोस्तों, अब आपको 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पफटना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना। काम आना, इस मुहावरे का अर्थ है काम में आना या इस्तेमाल होना। अन्य वचन रूप लिखिए। पहला, बच्चा, बच्चे। दूसरा, गली, गलियां। तीसरा, केला, केले। चौथा, नौका, नौकाएं। पांचवा, प्रतियां, प्रति। छठवां, पुस्तकें, पुस्तक। दोस्तों, अब आपको विलोम शब्दों को लिखना है। पहला, बहुत, कम। दूसरा, शाम, सुबह। तीसरा, सफल, असफल। चौथा, अच्छा, बुरा। पांचवा, बड़ा, छोटा। छठवां, अपना, पराया। अब आपको जोड़कर लिखना है, यानी मैच द फॉलोइंग। पहला, मेरे पिता जैनुलाब्दीन। दूसरा, मद्रास राज्य तमिलनाडु। तीसरा, शमसुद्दीन चचेरे भाई। चौथा, अहमद जलालुद्दीन
अंतरंग मित्र। पांचवा, पक्का दोस्त रमानंद शास्त्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। दूसरा, रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीसरा, पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। चौथा, अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। पांचवा, अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई। अनुरूपता। पहला, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। दूसरा, जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरा भाई। तीसरा, ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा। चौथा, हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। पहला, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। दूसरा, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। तीसरा, जैनुलाब्दीन की दिनचर्या पौ फटने के पहले शुरू होती थी। चौथा, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, जीवन संगिनी। बिना जीवन संगिनी उसका जीवन ही अधूरा है। दूसरा, पुश्तैनी, गांव में तुम्हारा पुश्तैनी मकान है। तीसरा, प्रसिद्ध, ताजमहल एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प है। चौथा, दिनचर्या, मैं अपनी दिनचर्या माँ का नाम लेकर शुरू करती हूँ। पांचवा, संतुष्टि, संतुष्टि एक ऐसा चीज है कि उसके बिना जीवन कष्टदायक है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, मकान, निकेतन, भवन, निवास। बुनियाद इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है नींव, मूल, आधार, मानदंड। शाम शब्द का पर्यायवाची शब्द है सायंकाल, मंद, अंधेरा, धुंधला, काला। शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है काया, तनु, देह, अंग, गात। दोस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द है मित्र, सखा, सहचर, भीत। भाषा ज्ञान। पहला, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। उदाहरण, पढ़ना, पढ़ाना। ऐसे ही देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, भेजना, भिजाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना। अब आपको उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाना है। उदाहरण, अध्यापक कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही माँ मुझे पकवान बनाना सिखाना चाहते हैं। दूसरा, मेरे पिताजी मुझे नई किताब दिलाते हैं। तीसरा, वे तुम्हें पढ़ाई के लिए सुबह जगाना चाहते हैं। चौथा, तुम्हें घर भेजना चाहिए। पांचवा, माँ बच्चे की उंगली पकड़कर चलाना सिखाया।